प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं संविधान। पॉलिटी पॉलिटी तो आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन पॉलिटी आपने पढ़ी होगी, समझ में भी आया होगा, लेकिन याद कम हुई होगी। अब वो याद बिल्कुल अच्छे से कैसे करें, तो इसमें ट्रिक एंड माइंड मैप के थ्रू आप याद करेंगे। और ट्रिक और माइंड मैप मैंने बनाया है, आपने बहुत से टीचरों से पढ़ी होगी, बहुत से, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ सीधे सीधे, क्योंकि मैंने भी पढ़ी है। जैसे नवीन सर हो गए, परमार सर हो गए, खान सर हो गए। मैं ज़्यादातर नवीन सर से पढ़ा हूँ। और यह एसएससी फाउंडेशन 2025 का पढ़ाया गया है, उसमें A to Z पॉलिटी मैंने पढ़ी और नोट्स भी बनाई थी। लेकिन मुझे समझ में आया था और याद भी किया था, लेकिन कम याद हो रहा था। तो इसके लिए मैंने माइंड मैप तैयार किया और माइंड मैप पूरी पॉलिटी का तैयार कर लिया। तो सोचा क्यों ना आप ही को दे दिया जाए कि कैसे आप भी इस पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझ में भी आए, और आप इसे तैयार करके अच्छा से भी रिस्पॉन्स पा सके। जैसे एसएससी, रेलवे, किसी भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी पूछी जा रही है, तो यह चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें मैं A to Z पॉलिटी पूरी कराऊंगा माइंड मैप के थ्रू, और पूरे का पीडीएफ बना रखा है। और यह पीडीएफ आखिरी क्लास में बता के दूंगा। और ये पूरी तरह से फ्री होने वाली है, कोई कॉस्ट नहीं, कोई इवेंट नहीं। और इसमें मैं पहले पॉलिटी, फिर इसके बाद साइंस और हिस्ट्री, इस तरीके से करंट अफेयर को छोड़कर, समझ लो मैं करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर को छोड़कर पूरी तरह से सभी क्लासेस होंगी, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की हो। अगर वो जीएस में आता है तो सभी क्लासेस होंगी। तो एसएससी एंड रेलवे के लिए कम से कम 95% सिलेबस यहीं से आने वाला है। कितना? 95% सिलेबस यहीं से। मैं जब एग्जाम देकर आता हूँ तो ज़्यादातर देखता हूँ सब क्वेश्चन यहीं से, 90 से 95% क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं, लेकिन याद नहीं होता एग्जाम में। फिर मैंने धीमे धीमे ट्रिक बनाई और उनका माइंड मैप तैयार किया, तो सोचा चलो आपको भी दे दिया जाए। तो मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ और चलिए आगे मैं शुरू करता हूँ और पढ़ाता हूँ। और आप भी चाहें तो स्क्रीनशॉट करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, खुद से रिवीजन कर सकते हैं। नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल सुन सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी वक्त सुन देख सकते हैं। और पढ़ेंगे नहीं तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो संविधान का परिचय शुरू करते हैं आज से। ये नवीन भैया की नोट्स का माइंड मैप ज़्यादातर तैयार किया गया है, तो वहाँ से लगभग लगभग आपको 95% मिलेगा। कुछ चीज़ें मैंने लूसेंट से परमार सर की कुछ क्लासेस की थी, तो उनसे मैंने ऐड किया है, लेकिन इसमें 95% नवीन भैया के सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक, तो जो भी इच्छुक हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सुनिए, अच्छा लगे, समझ में आए तो पढ़िए। A to Z पूरा मिलेगा और आप इसे स्क्रीन शॉट कर करके भी पढ़ सकते हैं। मैं लास्ट में मैं इनकी पीडीएफ दूंगा। ठीक, ओके, ये सब फ्री होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान का परिचय। संविधान का परिचय में आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है समान, और विधान का मतलब होता है कानून। तो सभी के लिए समान जब कानून होता है तो उसे हम संविधान कहते हैं। सबके लिए कानून समान हो, किसी एक के लिए नहीं। जितना भारतीय लोग हैं उनके लिए, सभी के लिए जो बनाया जाए वो सब समान हो। कुछ परसेंट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि उनको आरक्षण दिया जाता है, क्योंकि वो उनकी स्थिति के कारण उन्हें दिया जाता है। ठीक है, ओके। संविधान का मतलब यह होता है पूरे भारत में रहने वाले लोगों को जब समान कानून बनाया जाता है, समान नियम लागू किए जाते हैं, समान व्यवहार किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। ठीक, ओके। कार्यात्मक परिभाषा में ये है कि संविधान कार्य किस तरीके से कर रहा है। संविधान में नियम कानून बिल्कुल दिए जाते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। डिफाइन इट एज द नेसेसरी कोड, यह एक
नेसेसरी कोड दिया जाता है कि भाई ऐसे व्यक्ति इतना कर सकते हैं, इतने परसेंट वाले व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। ठीक, इसमें नेसेसरी होता है कि इस जनजाति को इतना छूट मिलेगी, इतने सीटें रिजर्व होंगी, चुनाव के वक्त इतना, किसी भी वैकेंसी में भर्ती में इतनी सीटें मिलेंगी। ये सब चीजें नेसेसरी किया जाता है और उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। ये सब संविधान में लिखा गया है। ठीक, और संविधान एंड राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं पहले ये बात समझिए। राज्य व्यवस्था का अर्थ होता है संविधान को व्यवहार में लाना। संविधान को अगर बना दिया जाए फिर उसे व्यवहार में लाते हम ही आप सभी लोग हैं, लेकिन उसे व्यवहार में लाने के लिए राज्य व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। राज्य व्यवस्था मतलब राजा की तरह हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे संविधान पे हस्ताक्षर कर दिए कि संविधान लागू हो गया। ठीक, फिर उसे राज्य व्यवस्था का लाने का मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री उसे डिलीवर कराएंगे, बताएंगे कि यहाँ से ऐसे चीजें लागू हो गई। राष्ट्रपति भी लागू कर सकता है, जैसे आपातकालीन लागू कर देता है राष्ट्रपति, भारत में कुछ भी दिक्कत हुई किसी तरह की। ठीक, लेकिन ज्यादातर कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसके अन्य सदस्य मंत्रिमंडल के वो सब करते हैं। ठीक, तो संविधान राज्य व्यवस्था उसे कहते हैं। अब राज्य व्यवस्था की डिटेल्ड परिभाषा हम आर्टिकल 12-13 में मौलिक कर्तव्यों को पहले पढ़ेंगे वहीं पे। ठीक, नागरिकता के बाद। ओके, अब राज्य व्यवस्था के अंग, राज्य व्यवस्था के अंग मुख्यतः 3 हैं। ये बात आप नोट कर लेंगे, मुख्यतः 3 अंग हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राज्य व्यवस्था के अंग, यूपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, कुछ भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मुख्यतः 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन से हैं? एक विधायिका, विधायिका वह होती है जो कानून बनाती है। कुछ कानून होते हैं जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे अभी इस टाइम फिलहाल में कानून बनाने के लिए संसद में नियम बनाया हुआ है। नियम बनाए हुए हैं कुछ, तो उन नियमों को लागू कराना कार्यपालिका का काम होता है। और नियम क्या बनाए हुए हैं कि कितना ऋण दिया जाएगा, कितने से टैक्स लगेगा, ये सारे नियम विधायिका बनाती है। कब क्या होगा, सब नियम विधायिका बनाती है। ठीक, अभी कार्यपालिका फिर इनको लागू कराती है। कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, कुछ अन्य समूह आते हैं, तो वो सब लागू कराते हैं। जैसे कुछ भी सड़क से संबंधित कुछ भी हो गए तो सड़क मंत्रालय के हो गए। ठीक, नितिन गडकरी जी है इस समय। ठीक, अब फिर न्यायपालिका, संविधान बनाया विधायिका ने। ठीक, अब विधायिका ने जो कानून बना दिया उसको, कानून को कार्यपालिका ने लागू कराया। अब उसको अगर कोई कार्य नहीं करता, उस नियम का पालन नहीं करता, तो उस नियम का पालन न करने पर पनिशमेंट, दंड न्यायपालिका देगी। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर इसी तरह जिला न्यायालय सब इन चीजों को दंड देती है। ठीक, संविधान के परिचय में अन्य संस्थाएं भी आती हैं, गैर संविधानिक संस्थाएं। गैर संविधानिक संस्थाएं ऐसी होती हैं जैसे NHRC, ये समूह होता है, समूह होता है और इनको NHRC एक समूह है। ये ऐसा समूह होता है जो संविधान के नियम जो पास होते हैं उनको लागू कराते हैं। ठीक, जैसे महिला आयोग हो गया, 1993 गठन हुआ, वो सब महिलाओं के बारे में कि कितनी सुविधाएं मिल रही हैं महिलाओं को, क्या व्यवस्थाएं मिल रही, वो सारी चीजें लागू कराती हैं। ठीक, ओके, ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। संविधान के परिचय में 2 बातें और हैं। ठीक, एक अनुच्छेद की बात, अनुच्छेद की चलो बात करते हैं। 17, इसमें हमारे यहाँ लगभग 395 अनुच्छेद दिए गए थे शुरुआत में। संविधान को पूरी तरह से नहीं बदला जा सकता, संविधान को सिर्फ मॉडिफाई किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधान यह है कि अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, अगर वह इंडिया की नागरिकता पाए है तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, भेदभाव
इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि वो भारतीय है और संविधान में सबको एक समान दिया गया है दर्जा। ठीक, तो किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। अभी गांव में काफी लोग मानते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो यह 80 से 90% चीजें समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन 10-5% अपवाद हैं जो मानते हैं कि छुआछूत मानते हैं, धर्म जाति सब कुछ मानते हैं। अगर इनका कोई भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में सीधे इनके खातिर, मौलिक अधिकारों के खातिर अपील कर सकता है और उनकी बात सुनी जाएगी। बिल्कुल निःशुल्क सारी चीजें व्यवस्था की जाती हैं। ठीक, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, भाई ये बहुत पूछा जाता है। इस बात को 1955 में लागू किया गया था, तो इसे आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे या तो समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए और इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। नागरिकों का अधिकार, मान लो कुछ नागरिक हैं, उन्हें पूरा अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें स्वतंत्रता से जीने नहीं दिया जाता था। जो बड़े लोग होते थे, धनी लोग होते थे, उनसे जबरदस्ती काम कराते थे, जबरदस्ती छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता था। इसलिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम चालू किया गया। ठीक, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 21 में 1 से लेकर 395 तक हैं और बहुत सारे जुड़ चुके हैं और जुड़े नए नहीं है, उसमें संशोधन किया गया। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 की बात करें, मैं इसे याद करने की एक ट्रिक बनाया हूँ। मनुष्य जीवन अपने हिसाब से जी सकता है, उसकी जो मर्जी वो कर सकता है। तो जैसे विवाह, जीवन स्वतंत्रता पूर्वक हमें विवाह किसी से करने का अधिकार है। तो उसकी ट्रिक यह है कि विवाह करेंगे तो क्या करेंगे, 7 फेरे लेंगे। ठीक, और ये 7 फेरे कौन लेगा, 2 व्यक्ति लेंगे और 2 व्यक्ति 7 फेरे लेकर क्या करेंगे, मिलकर एक हो जाएंगे। तो 7 फेरे का मतलब विवाह, विवाह जीवन स्वतंत्र होने का अधिकार, और यह अनुच्छेद 21 में बताया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इस चीज को ट्रिक से। ठीक, ओके, तो आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं संस्थाएं। संस्थाएं दो होती हैं, संवैधानिक संस्थाएं, असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक संस्थाएं मुख्यतः हमारे इंडिया में समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी हैं। मान लो बिल्कुल समाप्त ही समाप्त है, लेकिन संस्थाओं के भाग है तो उन्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, तो संवैधानिक संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में है, जिनका जिक्र संविधान में होता है उन्हें कौन सा संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। संविधान जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, यूपीएससी हो गया, इनका जिक्र संविधान में होता है, इन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। असंवैधानिक संस्थाएं जिनका जिक्र संविधान में नहीं होता, जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, उन्हें असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जैसे आतंकवादी संगठन हो गया, माओवादी संगठन। ये माओवादी संगठन चीन में चालू हुआ था, वंचित वर्ग के राजनैतिक और सामाजिक जो दुराचार होते थे उन्हें न्याय दिलाने के लिए किया गया था। ठीक है, और नक्सलवादी संगठन, ये इंडिया में पश्चिम बंगाल में चालू हुआ था नक्सलवादी संगठन 1967-68 के आसपास ये नक्सलवादी संगठन चालू हुआ था। ठीक है, चारों मजूमदार कानून बनाए थे, मतलब नेता थे नक्सलवादी। तो ये सब फिर भारत में यूएपीए लागू कराया और 1967-68 के पास इसे समाप्त कर दिया गया और गैर कानूनी गतिविधियों को मतलब रोकथाम के लिए यूएपीए नियम लागू किया गया था। तो यह कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, नक्सलवादी को रोकने के लिए कौन सा नियम, यूएपीए लाया गया था। ठीक है, यूएपीए। ठीक, यूएपीए का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है और ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट होने के कारण आप इसे नोट कर सकते हैं। गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम के लिए लाया गया था। गैर संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं गैर संवैधानिक जिनका
कानून बनाने के बाद लागू कराने में कानून बना और फिर उनका लागू कराया जाता है। गैर संवैधानिक संस्थाएं जैसे संसद, संसद कानून बनाती है। संसद क्या करेगी? कानून को बनाएगी, फिर सांविधिक के पास भेजा जाएगा। सांविधिक में बिंदी थोड़ा डिस्टर्ब है, आप बिंदी लगा लीजिएगा, ठीक। सांविधिक के पास, फिर सांविधिक प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, देखेगा। नीति आयोग, जैसे नीति आयोग अभी 2015 में गठन हुआ था, इन सब के पास भेजे जाएंगे कानून जो बनेगा, फिर वो भेजे जाएंगे और वो देखे जाएंगे। इन सब की चर्चा डिटेल हम आगे के लेक्चर में करेंगे, ठीक। कार्यकारी संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं, कार्यकारी संस्थाएं जो इन नियम को लागू कराती हैं। यह नियम संसद से बन के राष्ट्रपति के पास से पास होकर आ जाती हैं, फिर यह कार्यकारी संस्थाओं के पास भेजी जाती हैं। कार्यकारी संस्थाएं इन नियम को लागू कराते हैं। कार्यकारी संस्थाएं इन नियम को लागू कराते हैं, जैसे NHRC हो गया 1993 में, और राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में। इस बात को ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, इस बात को टिक कर लीजिए, मतलब जो बता रहा हूँ टिक करने के लिए उसे टिक ही कर लीजिए, वो पूछा जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, ये सब बहुत जरूरी होते हैं, ठीक। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले ये बात समझ लो। जैसे हमारे देश में देखा जाए, भारत में गली गली हो गया, गांव गांव, मोहल्ले, बोली, भाषा, धर्म, जाति, हर तरह के वंचित वर्ग, जनजाति, सब तरह के लोग पाए जाते हैं। वयस्क, व्यवसाय अलग अलग करते हुए पाए जाते हैं। जीवन स्तर, जैसे नदी किनारे जीने वाले लोगों का जीवन स्तर अलग, समुद्र किनारे जीने वालों का अलग, पहाड़ी एरिया में जीने वालों का अलग, जंगलों में रहने वालों का जीवन स्तर अलग। इस तरीके से सभी तरह के लोग पाए जाते हैं। तो सबको समान अधिकार मिले, सबको कैसा अधिकार मिले? समान अधिकार मिले। इसके लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी हमारे भारत देश में। तो संविधान में इन सब को सही और समान कानून देने के लिए, समान नियम, समान सुरक्षा देने के लिए संविधान बनाया गया। सभी देश में लगभग लगभग संविधान बना हुआ है, और कुछ ही दो देश है, 2-4%, जैसे इंग्लैंड हो गया, छोटे छोटे देश है, वहां पर संविधान लिखित नहीं है, लेकिन ज्यादातर देशों में लिखित संविधान है, ठीक। नियम, नियम ऐसा होता है सबको, मतलब जो संसद बनाती है उसे सबको पालन करना होता है। अगर सबको पालन करना होता है, ठीक, अगर जो पालन नहीं करेगा, अब जो पालन नहीं करेगा उसके लिए है, सबके लिए समान नियम बनेगा, ठीक, चाहे जो हो, सबके लिए समान नियम बनेगा। अब जो पालन नहीं करेगा, क्या करेगा? पालन नहीं करेगा। और जब पालन नहीं करेगा तो उसे सजा दिया जाएगा। सजा किसके द्वारा दिया जाता है? न्यायपालिका के द्वारा, ठीक। तो पनिशमेंट दिया जाता है, इसलिए नियम का सबके। अब जो नियम बनाए जाते हैं वो दो तरह से बनाए जाते हैं, राजन तंत्र, राजन तंत्र का मतलब राज्य तंत्र। राजा को अधिकार होता है इस नियम को, जैसे इंग्लैंड हो गया, यहाँ पर राजा का अधिकार होता है। राजा इसको नियम बनाने वालों को, जो आता है नियम, उस पर साइन करता है, तब जाके नियम लागू होता है, ठीक। और लोकतंत्र, लोकतंत्र में हमारे यहाँ भारत है, जैसे USA हो गया, सभी जगह लगभग लगभग नियम बनते हैं लोकतंत्र के। लोकतंत्र मान लो किसी को अच्छा नहीं लगा, 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, 5 साल बाद फिर से सरकार बदल दी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनने के लिए प्रतिनिधि उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक। तो लोगों के द्वारा चुना जाता है। अब मान लो प्रधानमंत्री PM मोदी जी पसंद आ रहे हैं, भारत देश को नियम सही देश चला रहे हैं, तो वो अपना दोबारा बना दिए, तिबारा बना दिए। अगर पसंद नहीं आते तो न बनाते, जैसे कांग्रेस पहले थी, पहले पसंद आ रही थी तो बना रहे थे, नहीं पसंद आएगी तो नहीं बनाएंगे, ठीक। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। ये एग्जाम में कुछ पॉइंट थे
पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत पूछे जाते हैं मैं उन्हें मार्क करा दिया हूँ। वित्त आयोग को निर्वाचन आयोग हो गया, और इधर नक्सलवादी यूएपीए पूछा जाता है, एनएचआरसी, और यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, इन्हें मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक, संविधान के बारे में कुछ, संविधान का मतलब होती क्या है, स्ट्रक्चर, इस पर विश्वास क्यों किया जाए, ये सब चीजों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये चीज एग्जाम मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसे समझेंगे तो आपको जानना पड़ेगा कि हाँ क्यों जरूरी है। ठीक, तो इसे आप जान लीजिए। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय, सहयोग और विश्वास बना रहे। समन्वय बना रहे कि मतलब सभी लोग समझें, एक दूसरे से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, एक दूसरे की करे, एक दूसरे से व्यवहार अच्छा रखे। संविधान का पहला, संविधान में जितने भी नियम हों और किसी के पक्ष विपक्ष में ना हो, बुनियादी नियमों का संग्रह, सीधा से कहा गया। जो बुनियाद की जाती है, बुनियाद का मतलब जैसे हम घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव, तो संविधान की नींव रखी जाती है, फिर वह सारी चीजें नियम बनाए जाते हैं कि यहाँ से दीवार खड़ी होगी, ऐसा होगा, ऐसे आर्टिकल। इसी तरह जीवन जीने के अधिकार, कार्य करने के अधिकार, कब तक कार्य करना है, जैसे इस समय 14 से कम वर्ष के बच्चों के लिए कार्य अवैध माना जाता है। ठीक, इस तरह से तो समाज में विश्वास बना रहे, इसलिए संविधान को पहला तो ये बात ध्यान रखना चाहिए संविधान लिखने वालों को या लागू करने वालों पर, और विश्वास बना रहे, एक दूसरे पर सहयोग की भावना हो, हर बात पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। मतलब जैसे लोकतंत्र है तो हमारे यहाँ संसद को होती है निर्णय लेने की शक्ति, तो अब संसद को चुनता कौन है, संसद को चुनते हैं हम ही पंच, भारत के लोग। तो संसद को जो चुनता है उसी के पास निर्णय लेने की शक्ति होगी, जो लोग चुनेंगे। तो ये जनहित की बात की जा रही है। ठीक, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ठीक, संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। मतलब जैसे 403 सीटों पे चुनाव होता है भारत का, तो कैसे निर्मित होगी, जैसे 272 से निर्मित हो गई, 543 सीटों पर होता है, यूपी पर 403 सीटों पर होता है, माफ कीजिए, भारत पे 543 सीटों पे चुनाव होता है, तो 272, ठीक, 272 या उससे ऊपर सीटों पर होगा, और 272 से कम हो गई सीटें तो सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार बनाई जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे। तो यह सब संविधान निश्चय करता है। ठीक, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो 2/3 हिस्सों का महाभियोग होना चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान रखा जाता है संविधान में। ये सब नियम कौन तय करता है, संविधान। सरकार, कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवाएं करेंगी, अन्यायपूर्ण रीतियां कैसे बचेंगी, ये सब संविधान तय करता है कि कुछ जातियां हैं जो अन्य जातियों की सेवा करेंगी कि नहीं करेंगी। ये सब चीजों के लिए सब समान है। ये सब गलत चीजें थी पहले, लेकिन अब क्या है, कोई जाति प्रथा नहीं। पहले धर्म था कि कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अन्यायपूर्ण रीतियों से कैसे बचें, ये सब संविधान तय करता है कि ये जो रीतियां हैं अन्यायपूर्ण है, अन्याय है, इनसे सब कैसे बचें। ये सब कौन निश्चय करता है, संविधान, कैसे बचें। ठीक, जातियां सेवा करेंगी, पहले था लेकिन अब नहीं है। ठीक, संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाएंगे कि वह उनका उल्लंघन ना करे। जैसे किसी को सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, या कुछ भी कर दिए हो, तो वह उसका गलत फायदा ना उठाए। संविधान का ये भी नियम होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ राष्ट्रपति पर, संसद, विधायक, न्यायपालिका, जैसे किसी को जज बना दिया जाए तो वह उसका गलत फायदा ना उठाए। ये सब निर्णय कहाँ से होते हैं, संविधान से। सबकी शक्तियां निहित होती हैं। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, मैं भी बताया हूँ, आर्टिकल 21। ठीक,
तो ये आर्टिकल बिल्कुल हर एक चीज डिसाइड करते हैं, इनका हम गहन से अध्ययन आगे चल के करेंगे। कहीं भी भ्रमण, मतलब देश में कहीं घूमना है, कुछ भी है, ये सब हमें संविधान स्वतंत्रता देता है कि हम कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 20 एंड 21। चलो मैं आर्टिकल 20 और 21 की बात करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप मार्क कर लें कि आप आपातकालीन के समय में कभी भी इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ठीक, ये हमेशा बने रहते हैं। ठीक, इस बात को मार्क करें, आपातकालीन के समय से ये हमेशा बने रहते हैं, आपातकालीन के बाद ये कभी हटाए नहीं जाते, इन्हें मार्क करें। ठीक, आपातकालीन में आर्टिकल, जैसे नेशनल आपातकालीन इमरजेंसी लग गई तो कौन से आर्टिकल में आती है, 352। ठीक, सामाजिक, ये सारी बातें इन आर्टिकल और आपातकालीन बैन हो जाते हैं। ठीक, तब मैं इमरजेंसियों की, फाइनेंस इमरजेंसी लगे 360, मैं इनकी बात आगे चल के आगे के लेक्चर में बहुत डिटेल में करूंगा। अभी बताऊंगा तो अगर आप बिगनर हैं तो कम समझ में आएगा, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको पता होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, आगे बहुत डिटेल में इनका जिक्र किया जाएगा। ठीक, समझाने के लिए एग्जाम्पल पर्याप्त है। ये दोनों बातें अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक, संविधान का चौथा काम यह है कि, ध्यान देंगे, संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरी करने की क्षमता प्रदान करें ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। जनता की आकांक्षा, जनता चाहती है कि उनके बच्चे पढ़ें, अच्छे कर्म करें, तो संविधान उनको लागू कराए, अच्छे नियम, अच्छे से रहें, सब कुछ संविधान लागू करता है, न्यायपूर्ण समाज स्थापना हो सके। और संविधान ज्यादातर लिखित होते हैं, 95% संविधान लिखित होते हैं, कुछ ही परसेंट, 2-4% इंग्लैंड का हो गया। मेरे समझ से जो अनलिखित संविधान ज्यादा बड़ा इंग्लैंड ही का है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे और आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें A to Z जीएस पढ़ाई जाएगी और सब माइंड मैप के थ्रू होंगी। ऐसे ही कलरफुल पीडीएफ माइंड मैप, ताकि इंटरेस्टिंग होगी और आपको पढ़ने में समझ में भी आएगी इंटरेस्टिंग से, और इससे माइंड मैप के थ्रू जल्दी याद होगा। मैंने क्वालिटी की पूरी बना रखी है, तो उसे मैं धीमे धीमे रोज का रोज पढ़ाऊंगा। और इसके बाद साइंस शुरू करेंगे, साइंस की भी बनाता जा रहा हूँ। और इसके बाद A to Z करंट अफेयर को छोड़कर A to Z अभी फिलहाल के लिए 1 साल लगभग ये 6 से 8 महीने कोर्स चलेगा और जीएस पूरा कंप्लीट होगा। कितना जीएस कंप्लीट होगा, पूरा A to Z जीएस कंप्लीट होगा। कितने महीने में, 6 से 8 महीने में। तो आप अगर इसी तरह का वीडियो, मान लो आपको देखना ज्यादा नहीं है तो आप किसी काम कर रहे हैं, लगा लीजिए, सुनते रहिए और इससे आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन होंगे। आप सुन सुन के याद करिए, समझिए, एक बार देख लेंगे, दोबारा सुनेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप 6 से 8 महीने में कोर्स समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा जीएस का। और आप सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए, जो कमी रह गई हो वो चीज़ बताइए, ताकि हम आगे के लेक्चर में उन्हें कमियों को दूर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।